हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्रों का लघुकरण अर्थात रिडक्शन ऑफ मैप के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे किसी भी मानचित्र का आकार किस प्रकार से छोटा किया जाता है। मानचित्र के लघुकरण से तात्पर्य यह है कि मानचित्रों का आकार किस प्रकार से छोटा किया जा सकता है दी गई मापनी के अनुसार। मानचित्रों के लघुकरण की या छोटा करने की कई विधियाँ हैं, जिसको हम दो भागों में बाँटते हैं। पहला वर्ग है चित्रीय या फिर रेखागणितीय विधियां, जिसके अंतर्गत हम वर्ग विधि और समत्रिभुज विधि को शामिल करते हैं। दूसरी विधियां हैं या दूसरा वर्ग है यांत्रिक विधियों का, जिसके अंतर्गत हम कुछ यंत्रों का प्रयोग करके मानचित्रों को लघुकृत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पेंटोग्राफ, एडोग्राफ, समानुपाती कंपास और फोटोग्राफिक विधियों को शामिल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्ग विधि के द्वारा मानचित्रों का लघुकरण करने की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे। वर्ग विधि के द्वारा मानचित्र का जब लघुकरण किया जाता है तो इसके अंतर्गत दिए गए मानचित्र को समान आकार के वर्गों के द्वारा उसको पूर्णतः ढक दिया जाता है। फिर एक निश्चित अनुपात में उन वर्गों को छोटा करके और फिर प्रत्येक वर्ग को मानचित्र के बाहरी सीमा के द्वारा जिस अनुपात में काटा गया है या विच्छेदित किया गया है, उसी अनुपात में हम छोटे किए गए वर्गों पर मानचित्र को चिन्हित करते हुए लघुकृत मानचित्र की रचना करते हैं। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से वर्ग विधि के द्वारा मानचित्र के लघुकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। एक मानचित्र जिसका प्रदर्शक भिन्न या RF 1:50,000 है, इस मानचित्र का लघुकरण 1:1,00,000 मापक पर वर्ग विधि के द्वारा कीजिए। यहाँ स्क्रीन पर एक गांव का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसका मापक 1:50,000 है। इस मानचित्र को हमें 1:1,00,000 मापक पर छोटा करना है, लघुकृत करना है। जब हमें किसी क्षेत्र का मानचित्र छोटा करना हो, तब हमें ये ध्यान रखना है कि उस मानचित्र को यानी दिए गए मानचित्र को जब हम वर्गों से ढकते हैं तो इन वर्गों का आकार आपको बड़ा लेना है। यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर के वर्गों के द्वारा इसको ढकूंगा। आप चाहें तो इसे पेज के साइज़ के हिसाब से इसको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का वर्ग बना सकते हैं। हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के वर्गों के द्वारा दिए गए मानचित्र को कवर करेंगे, ढकेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मानचित्र के एक सिरे पर एक सीधी रेखा खींचें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। फिर इस रेखा के एक सिरे से एक 90 डिग्री का एंगल लेते हुए दूसरी रेखा खींचें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब पहली रेखा पर 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार के चिन्ह हम दूसरी रेखा पर भी लगाएंगे, जो कि 2-2 सेंटीमीटर के होंगे। फिर हम तीसरी रेखा खींचेंगे, जो कि मानचित्र की सीमा के बाहर हो, और फिर तीसरी रेखा पर भी हम 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगाएंगे। इसके बाद एक चौथी रेखा खींचेंगे, जो मानचित्र को चौथी दिशा से पूरी तरह से कवर करती हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसके उपरांत चौथी रेखा पर भी आप 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। इसके उपरांत आमने सामने वाली रेखाओं को सीधी रेखा के द्वारा जोड़ दें, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से लंबवत जो रेखा हैं, उन्हें भी सीधे रेखा के द्वारा आमने सामने के निशानों को जोड़ते हुए सीधी रेखाएं खींचेंगे। इस प्रकार हमारा मानचित्र 2-2 सेंटीमीटर के वर्गों के द्वारा पूर्णतः ढक चुका है। यहाँ पर हमने प्रत्येक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर ली है। जब हम मानचित्र को छोटा करते हैं तो हमें प्रत्येक वर्ग की भुजा एक निश्चित अनुपात में छोटी करनी होती है, और ये अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपको RF क्या दिया गया है, अर्थात जो आप छोटा मानचित्र बनाएंगे उसका RF क्या होगा। उसके अनुसार हम प्रत्येक वर्ग की भुजा एक निश्चित अनुपात में छोटा करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहाँ स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसके सहायता से आप नए बनने वाले मानचित्र के वर्ग की एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करने के लिए आपको नए मानचित्र का जो मापक है उसको पुराने मानचित्र के मापक से भाग करेंगे, और पुराने मानचित्र के जो वर्ग है उसकी एक भुजा को यहाँ उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, पुराने मानचित्र का मापक 1:50,000 है, नए मानचित्र का मापक 1:1,00,000 होगा और पुराने मानचित्र के वर्ग की एक भुजा हमने 2 सेंटीमीटर ली है। तो इन सब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, रखेंगे इस प्रकार से, और इस सम को या फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि हम जो नया मानचित्र बनाएंगे उसके वर्ग की एक भुजा होगी 1 सेंटीमीटर की। मानचित्र पर बनाए गए सभी वर्गों को हमने नामांकित कर दिया है। प्रत्येक कॉलम को ABCD के द्वारा नामांकित किया है, जबकि प्रत्येक रो को 1 2 3 के द्वारा नामांकित किया है। यहाँ पर नामांकन हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए किया है। अब हम लघुकृत मानचित्र के लिए वर्गों की रचना करेंगे, वर्गों का जाल बनाएंगे और इस जाल में 6 कॉलम होंगे और 6 रोज होंगी और प्रत्येक वर्ग का आकार, प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर होगी। और 1 सेंटीमीटर के वर्गों को बनाने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो प्रक्रिया हमने पहले दोहराई थी। क्योंकि हमें 6 वर्ग बनाने हैं और प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, अतः हम 6 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचेंगे जिस पर 90 डिग्री का एंगल लेके दूसरी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। उसके उपरांत इन दोनों रेखाओं पर 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 6 निशान लगाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। अब चारों भुजाओं पर हमने 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगा लिए हैं। अब आमने सामने वाले जो निशान हैं उस पर हम सीधी रेखाओं को खींच देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। यह प्रक्रिया लंबवत और क्षैतिज रूप से सभी रेखाओं के लिए दोहराई जाएगी। इस प्रकार लघुकृत मानचित्र के लिए अर्थात रिड्यूस्ड जो मैप बनेगा उसके लिए हमने वर्गों की रचना कर ली है। मूल मानचित्र पर बने हुए वर्गों का नामकरण हमने जिस क्रम में किया था उसी क्रम में छोटे वर्गों के भी हम नामकरण कर देंगे और ये काम आप पेंसिल की सहायता से करेंगे, क्योंकि यह नामकरण सिर्फ रेफरेंस के लिए है और मानचित्र बनने के बाद आप इन्हें मिटा देंगे। अब हम ओरिजिनल मैप या मूल मानचित्र पर बने हुए प्रत्येक वर्ग का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। इसके उपरांत रिड्यूस्ड मैप का जो छोटे वर्गों का जाल है उस पर हम मानचित्र की बाहरी सीमा को पेंसिल की सहायता से चिन्हित करेंगे। समान नाम या समान क्रम के वर्ग में मानचित्र के बाहरी सीमा की स्थिति वही रहेगी जो कि बड़े वर्ग में आपको दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर मूल मानचित्र में D1 वर्ग को अगर हम देखें तो इसमें वर्ग की लंबाई को हमने 4 भागों में बांट दिया है, 25%, 50%, 75% और 100%। तो D1 वर्ग में जब मानचित्र की बाहरी सीमा प्रवेश करती है तो वो 75% हाइट पर जाकर प्रवेश करती है और जब D1 वर्ग से मानचित्र की बाहरी सीमा निकलती है तो वो लगभग 50% हाइट से निकलती है। तो इस अनुपात को आपको ध्यान में रखना है। इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए जब छोटे वर्ग में आप इस मानचित्र की सीमा का निर्धारण करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि D1 वर्ग में जब सीमा मानचित्र की प्रवेश करेगी तो वो वर्ग की सीमा का लगभग 75% पे वो प्रवेश करेगी और जब D1 से मानचित्र की बाहरी सीमा निकलेगी तो वो लगभग वर्ग के बीचों बीच से निकालेंगे। इस तरह से प्रत्येक वर्ग में मानचित्र की बाहरी सीमा की जो स्थिति बड़े वर्ग में है वही स्थिति आपको छोटे वर्ग में रखनी है। स्क्रीन पर दिखाई गई प्रक्रिया को आप ध्यानपूर्वक देखें। इन वर्गों पर मानचित्र की बाहरी सीमा का निर्धारण हल्के हाथ से करें और लाइट पेंसिल से करें ताकि आप उसको आसानी से मिटा सकें यदि कोई त्रुटि बीच में होती है तो। एक बार जब ये मैप फाइनल हो जाता है उसके बाद आप इसको डार्क कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा रिड्यूस्ड मैप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मूल मानचित्र दिखाया गया है जिसका मापक 1:50,000 है, जबकि रिड्यूस्ड मैप का मापक 1:1,00,000 है।
इस प्रकार वर्ग विधि के द्वारा आप किसी भी बड़े मानचित्र को छोटा कर सकते हैं। यहाँ अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार है, एक मानचित्र जिसका प्रदर्शक भिन्न 1:1,25,000 है, इस मानचित्र का लघुकरण 1:2,50,000 मापक पर कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।